वालों के लिए। जय माता दी। हाँ तो दोस्तों बस इतना हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया है। मैं आप लोगों को शेयर कर दूं इसका लिंक भी, थोड़ा सबके पास चला जाए। और कई ग्रुप में भी भेज देता हूँ ताकि कई लोगों के पास भी ये लिंक चला जाए अभी के अभी जस्ट। और मेरे बहुत सारे ग्रुप भी हैं, मैं इस ग्रुप में भी मैं डाल दूँ इस चैनल को, ज़्यादा बेटर होगा। जितने लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा लगेगा भी दोस्तों। देखिए जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो लोग नहीं सुनेंगे, जो हट जाएंगे। जिसको थोड़ी बातें अच्छी लगेगी वो अपना देख सकता है, सुन सकता है। अनायास किसी बात का बेवजह कमेंट ना करिएगा, अच्छे से जो जिसे अच्छा लगेगा अच्छे से देखेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो छोड़ देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा चैनल से। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे समझाना चाहता हूँ। व्रत रखते समय लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को मैंने भेज रखा है और मैं अब जो है कि लाइव करने जा रहा हूँ। विशेष मैं लाइव पे हूँ और लाइव से ही सारी बातें बता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। समय नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। वैसे कोई जुड़ा भी नहीं अभी ये, देखता हूँ। तो दोस्तों मैं बताऊं कि जब भी नवरात्र में लोग व्रत रखते हैं और व्रत रखते समय कई सारी गलतियां करते हैं और ये गलतियां जो होती हैं आपके व्रत का विखंडन कर देती हैं। व्रत रखने पे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। जैसे व्रत रखने के बाद कोई स्त्री या पुरुष एक भक्ति की तरफ अपने आप को लेके जाता है और बहुत एक श्रद्धा पूर्वक अपने आप को मन कंट्रोल करने के लिए, एक अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिए, एक भक्ति भाव उत्पन्न करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। कहने कि वो बैक चला जाता है। इसका कारण ये होता है कि ऐसा लगता है कि उसको बहुत सारी विडंबनाएं, उसके मानसिक तनाव, उसके शारीरिक संगठन और कई सारे ऐसी चीजों को द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। उसे वह ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है, असल में उसके साथ हो क्या रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और व्रत रखते हैं लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम बेटर करने जा रहे हैं, अपने आप को उस माता जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और यह समर्पण जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों जैसे हम एक हैं
कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनेगी। कैसे बनेगी? हम माता रानी के लिए अपना जो समर्पण देते हैं, क्या हमारा समर्पण सही रहता है या नहीं रहता है? प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर मानकर चले कि हम माता रानी के लिए समर्पण देते हैं, तो हमें कैसे समर्पण देना चाहिए? जैसे जब भी हम समर्पण देते हैं, तो हम सबसे पहले माँ से उपेक्षा करने लगते हैं कि माँ हमें सबसे पहले हमारे व्रत का फल दो। कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम माँ की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है, हमें उसका सक्सेसफुल पॉइंट नहीं मिलता है, या हम जिसके लिए व्रत रखते हैं वो हमारा काम संपन्न नहीं होता है। तो व्रत रखो, ध्यान करो, भक्ति करो, भजन करो, और इसलिए नहीं कि आपको उसका परिणाम तुरंत मिले। अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करने पर उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। हो सकता है भगवान को अभी ज़रूरत ना हो, ऐसा नहीं लग रहा हो कि भगवान आपको तुरंत उसका परिणाम दें। हो सकता है कि आने वाले समय में उसका परिणाम मिलने वाला हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसका परिणाम आने वाले समय में आपको मिले, तुरंत नहीं मिले। उस स्थिति में ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि यह व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखता है। व्रत तो रखा है, व्रत का मतलब इसको पता भी है या नहीं। जैसे अक्सर पुरुष या महिलाएं लोग क्या करते हैं, व्रत रखते समय पूजा पाठ का थोड़ा मन लगता है, पर ज्यादा मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप में ये लगता है, उनको अपने काम में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम रहता है पर वो अवेलेबल टाइम नहीं करा पाते। थोड़ा ये लगता है कि उनका बहुत सारा काम है और काम उनके दिमाग को स्थिर नहीं रखने देता है। जैसे कहा जाए कि उसे कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं घूमना है, कहीं पूजा पाठ करना है, कहीं ये काम करना है, फिर कभी वो करना है, फिर बच्चे, कपड़े, खाना बनाना, तमाम कई सारी दिक्कत होती है। होता है ये, जो गृहस्थी का जीवन होता है इसी के लिए होता है, और गृहस्थी के जीवन में कहीं ये सब सारी चीजें लगी रहती है। ये कॉमन सी चीजें हैं। अब इसमें ये देखा जाता है कि हम कैसे अपने आप को नियंत्रण में रखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ सावधानी। जैसे पहले तो ये व्रतधारी को क्या करना चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। स्नान कर लें, ध्यान पूजा पाठ करने से पहले अपने आप को अच्छे से स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। व्रत में झूठ ना बोलें। व्रत अगर रखते हैं तो आपको झूठ बोलना वर्जित है। यदि आप एक भी झूठ बोलते हैं, किसी के लिए झूठ बोलते हैं, तो आपके व्रत का खंडन हो जाता है, आपका व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत को सही तरीके से ले चलने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना गलत है। दूसरा चीज है कि यदि आप यदि आप किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को भी, बाल बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, यदि उन्हें आप गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने में भी आपका व्रत विखंडन हो जाता है, व्रत आपका टूट जाता है। कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय उसका गुस्सा उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आप लोग गुस्सा ना करें, गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। व्रत करते समय गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, और किस चीजें हैं जिसे विशेष ध्यान देना चाहिए। मन ही मन ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा मन ही मन ध्यान ये रखना चाहिए, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपके पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मुझसे कोई त्रुटियां हो, कोई गलतियां हो, तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। तो क्षमा बंधन बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ साथ हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। लोग व्रत रहते हैं, व्रत रखने के साथ साथ कभी अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तमाम कई सारी चीजें होती हैं जिन्हें वो लोग कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं। घर पे बड़े बुजुर्गों को कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहते रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आप किसी प्रकार से ना तो किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करें, ना किसी साधु संत और सज्जन व्यक्ति का अपमान करें, ना किसी को आप कुछ अनाप शनाप बोलें। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी आप नहीं करना चाहिए आपको। कोई
भिक्षु आया है, उसको अपनी क्षमता के अनुसार या अपने इच्छा के अनुसार कुछ उसमें उसको दान दे दें, दक्षिणा दे दें, ताकि उसका भी पालन पोषण हो सके। और जैसे ये कहा जाता है कि माता रानी जो होती अपने भक्तों पे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। कब प्रसन्न रहती हैं? माता रानी तो हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और प्रसन्न क्यों रहती हैं? क्योंकि उनका भक्त है। का भक्त इसलिए है क्योंकि वो अपने माता को मानता है और माता को पूजता भी है, उसका ध्यान भी रखता है और माता कहे गए वचनों के अनुसार वह कई सारे काम करता है। जैसे माता कहती है बेटा अच्छा कर्म करो, तो अच्छा कर्म करता है। बोलता है बोलती है भला दो, भला करता है। समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करो, किसी की निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को फंसाओ मत, किसी की बुराई मत करो, यह नहीं करना चाहिए। एक माँ का सच्चा भक्त जो होता है, जो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करता है और वो हमेशा माता के सिर चरणों में ध्यान लगा रहता है, सोचता है हे माँ मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे कोई कष्ट ना हो, मुझसे किसी को कोई पीड़ा ना हो, माँ मुझे हमेशा अपने आंचल की छाव में बनाए रखना। एक तो माँ मेरी वो है जिसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, मैं सेवा नियंत्रण करता रहूं, मुझसे कोई गलती ना हो, कोई कष्ट ना हो माँ को मेरी वजह से। हे माँ मैं आपसे प्रार्थना और वंदन करता हूँ, आप मुझ पर ये हमेशा कृपा बनाए रखना। जन्म देने वाली मेरी जननी और आप तो जगत माता हैं, सृष्टि की संरचना करने वाली माँ, सृष्टि संस्थिता हैं आप तो एक अलौकिक रूप है, एक शक्ति है जो कि आप पर हम लोगों का भक्ति भाव भजन लगता है। आप हम भक्तों की रक्षा भी करती हैं, कोई विपत्ति काल में, कष्ट काल में, दुख में, दरिद्रता में, जब भी आप होती तो हमेशा साथ रहती हैं। माता आपके पावन चरणों में मेरा सदा प्रणाम है। इस नवरात्रि के महापर्व पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं रामजन्म चौहान, राम जी 660 से, राम जी ब्लॉग 660 से आपके इस वीडियो को मैं प्रसारित करता हूँ, लाइव हूँ। जो दर्शक इस वीडियो को देखे, लाइक शेयर और कमेंट करे। माता लाइक शेयर कमेंट करे या ना करे, उसके जीवन में कष्ट दुख को आने मत देना, उसके कर्मों के अनुसार उन्हें सुख और दुख भोगने के लिए भी प्रेरित करना। कभी उन्हें कि मेरे लाइफ में कभी कष्ट ना हो। हे माता कष्ट तो आना ही आना है और कष्ट कहाँ जाएगा, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा उसका फल जरूर मिलेगा। माता आपको मेरा सादर प्रणाम है। मैं राम जन्म आपका बालक, अबोध, ज्ञानी, भक्ति से हीन, क्रिया से हीन, शक्ति से हीन, बुद्धि से हीन, आपके पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मुझसे गलतियां जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हो, माता जो हो चुकी है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, या उसके लिए उस गलती के अनुसार आप मुझे सजा दें। जो होने वाली गलतियां उससे मुझे बचाएं, वो गलतियां मुझसे ना हो। मैं आपके पावन श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माता मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखना, मुझ पर कृपा करना माँ। हे माई आशक्ति, माँ समता समय माता भगवती, माँ जगदम्बा आशक्ति, माँ शीतला भवानी, जय माई जगदम्बा, जय माँ समता समय। पावन पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है, नमन वंदन है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।